Sir Farooq Adil, Guide to Second Year Accounting, and today inshallah we will continue our previous chapter, that is division of profit and loss. और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा एक दफ़ा अगर हम रिकैप कर लें कि अभी तक हम लोग क्या कुछ कर चुके हैं, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसकी जो है वो थोड़ी सी थ्योरी कराई थी। देन उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समरी, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी, देन इनकम समरी का बैलेंस को इंटरप्रेट करना, एंड देन उसके बाद हमने इसकी एंट्रीज बनाई थी। और लास्ट लेक्चर में आपको जो है वो मंथली एडजस्टमेंट्स करना सिखाई थी कि अगर कभी मिडल ऑफ द ईयर में कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए और कोई काम स्टार्ट हो जाए तो किस तरह से आप मिडल ऑफ द ईयर के अंदर जो है वो अपने सैलरीज को और अपने इंटरेस्ट को जो है वो आप एडजस्ट करते हैं। सो ये हमारा जो था अभी तक का चैप्टर कंटिन्यू था। हमारा चैप्टर अभी कंटिन्यू है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम्स के हर क्वेश्चन का एक आपको जो है वो पैटर्न करवाऊँ, ताकि जब कभी भी आप एग्ज़ाम्स में बैठें या पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करने बैठें तो आपके जहन में हर चीज़ मौजूद हो कि अच्छा ये चीज़ हमने ऐसे करनी है, ये चीज़ हमने ऐसे करनी है। तो ये लेक्चर सीरीज़ आपको इसी बात को जो है वो कोप अप करने में वो आपको बहुत आसानी होगी और मदद मिलेगी कि आप जब भी पास्ट पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो कोई ऐसा सवाल इंशाल्लाह नहीं होगा जिसको आप सॉल्व ना कर सकते हो। सो सर फरूख अदील गाइड टू सेकेंड ईयर अकाउंटिंग को इसी तरह से देखते रहिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं या सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त मौजूद हैं या वो आएंगे, उनको ज़रूर ये चैनल रिकमेंड करें। ये एक सदका जारिया भी है कि आपकी वजह से कोई शख्स अगर कोई चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है तो उसको पढ़ ले, और इसके साथ साथ इसका सवाब थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाएगा। सो द बेसिक पर्पस इज बेसिकली दैट कि सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में या सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर कराची में किसी स्टूडेंट को जो है वो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होना चाहिए, और हर स्टूडेंट जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो तमाम अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करे और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो दैट इज़ बेसिकली द मोटिव, और इंशाल्लाह इसी मोटिव को आगे लेते हुए मैं इंशाल्लाह इसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है वो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर अकाउंट और कॉमर्स के जो है वो कवर करूँगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज का टॉपिक है हमारा, ये मेरे कुछ डिटेल्स हैं जिसमें आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि दीज आर द डिटेल्स फॉर माय कॉन्टैक्ट। अगर आपको किसी भी सूरत में कोई कॉन्टैक्ट करना हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी हेल्प में, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आज की क्लास में हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या होता है या रिवर्स अप्रोच क्या होती है, ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होगा। अभी अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो हमें क्या होता था कि हमें शुरू में एक प्रॉफिट दिया हुआ होता था कि जनाब एक कंपनी ने ये प्रॉफिट या ये लॉस जो है वो इंकर्ड किया है या सफ़र किया है, और आपको पार्टनरशिप के क्लॉजेस दे देते थे जिसमें उन्होंने आपको सैलरीज बता दी, आपको इंटरेस्ट बता दिया, आपको बोनस बता दिए, कमीशन बता दिए, और रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है वो बता दिया। सपोज कर लें अब आपने क्या किया कि आप प्रॉफिट की फिगर से चले, आपने सैलरीज दी, आपने कमीशन दिया, इंटरेस्ट दिया, और फिर अल्टीमेटली करते करते आप रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस पे आ गए, और रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस को फिर आपने जो है वो उनके रेशियो में या इक्वली जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें आपने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अपना सवाल एंड कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, सिर्फ स्टूडेंट को थोड़ा सा घुमाने के लिए, स्टूडेंट को इस बात के लिए कि स्टूडेंट अपना जहन इस्तेमाल करे, लकीर का फ़कीर या रट्टाफिकेशन ना हो जाए अकाउंटिंग के अंदर, अपना जहन इस्तेमाल करे और उसके ऊपर जो है वो काम करे। तो इन्होंने सवाल को ज़रा सा चेंज कर दिया। अब इन्होंने आपको क्या किया, इन्होंने आपको रिमेनिंग प्रॉफिट दे दिया है और पार्टनरशिप के क्लॉजेस दे दिए, और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कितना था। यानी आप पहले ओवरऑल प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए रिमेनिंग पे आते थे, अब आपने रिवर्स करना है, रिमेनिंग से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आपने ऊपर जाना है। अब तो आप कॉन्सेप्ट खुद ब खुद खुल गया। जब आप प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे तो आप लेस करते चले आते, लेस सैलरीज, लेस कमीशन, लेस बोनस, इसको लेस करते करते आप आके रिमेनिंग पे आते थे। अब रिमेनिंग से आपने ऊपर जाना है, तो जो चीजें आप लेस करते आ रहे थे अब अल्टीमेटली आपने उसको क्या कर देना है, वापस ऐड बैक कर देना है। तो जब हम ऐड बैक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अल्टीमेटली हम अपने प्रॉफिट फिगर पे ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे। तो होगा क्या था, देखिए ना सवाल को पढ़ते हैं जरा। Sometime you may came across the certain type of questions where you have to find the net profit or loss of the firm when the remaining undistributed profit to partner is given in the question। ठीक है जी, यानी उन्होंने आपको ये वाली चीज दे दी है, इन्होंने आपको रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया है और आपसे कह रहे हैं कि बताइए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। तो
सवाल वैसे ही ओपन हो गया, खुद ब खुद समझ में आ गया। फॉर दिस टू सॉल्व यू हैव टू ऐड लेस, अगर कोई भी चीज अगर कोई लॉस का फिगर है तो डेफिनेटली लेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट का फिगर है तो फिर ऐड करते हुए आगे। ऑल द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स इन ऑर्डर टू अराइव बैक टू द नेट प्रॉफिट फिगर। ठीक है जी, तो जो चीजें आपने पहले लेस की थी उनको आप दोबारा ऐड कर देंगे तो आप दोबारा अल्टीमेटली अपने ओवरऑल प्रॉफिट फिगर पे पहुंच जाएंगे। दिस मैथड इज कॉल्ड रिवर्स अप्रोच या रिवर्स मैथड। इसको मैंने खुद अपना एक नाम दिया, ये कोई कहीं पे लिखा हुआ नाम नहीं है, उसको मैंने खुद एक नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड दी रिवर्स अप्रोच, जिसमें हम नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। कैसे होगा सवाल, आइए देखते हैं। एक सवाल करते हैं इसका, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, यानी आप डिस्ट्रीब्यूशन समरी से हमने प्रॉफिट की तरफ जाना है। पहले प्रॉफिट से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते थे, अब डिस्ट्रीब्यूशन समरी से प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे, देखते हैं। कहना हमारे पास 3 पार्टनर हैं, इरफान, इमरान एंड इनाम। आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑफ 40,000, 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, एंड द प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब कैपिटल शेयरिंग रेशियो आपके पास हो गया 4:5:3, ये आपका कैपिटल शेयरिंग रेशियो हो गया। इरफान गेट्स अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड इनाम गेट्स अ सैलरी विद द हाफ ऑफ इरफान। तो 2,000 सैलरी जो है वो इरफान की है और उसकी हाफ, यानी अल्टीमेटली जब 2,000 उसकी हुई तो इसकी फिर 1,000 हो गई इनाम की सैलरी। इन एडिशन 20% ऑफ द 20% बोनस ऑफ द कैपिटल बैलेंस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम। साथ ही साथ आपने इनको बोनस दिया उनके कैपिटल का 20%। अब अमाउंट में दे दें, परसेंटेज में दे दें, ये तो अल्टीमेटली अब कैलकुलेट करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा कि जो जो उनका कैपिटल है उसका 20% आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। The remaining profit after payment of salary and bonus is 12,000। अब यहां से हमारा सवाल शुरू हुआ, बाकी सारा तो पुराना था। अब ये कह रहे हैं कि जनाब इस साल का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है सैलरी और बोनस निकालने के बाद, दैट इज 12,000। ठीक है जी, इन्होंने आपसे कह दिया जनाब सब कुछ निकालने के बाद, सैलरी भी दे दिया, बोनस भी दे दिया, जो बचा वो बचा 12,000 रुपए अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको भी आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन दी नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेशन करें जिससे आप उनका नेट प्रॉफिट निकाल के बताएं कि जब ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी तो उस वक्त उनका प्रॉफिट क्या था। तो इट्स वेरी सिंपल वन। आई गेस आपने सब समझ गए होंगे कि हमने करना क्या है कि सैलरीज और बोनस को हमने 12,000 के अंदर प्लस कर देना है। जो जो हमने सैलरीज दी हैं, जो जो हमने जो है वो बोनस दिया है, उसको प्लस कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कई तरीकों से हो सकती है, मैं आपको अपनी कैलकुलेशन दिखाता हूँ। इसके अलावा भी कंप्यूटेशन आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, कोई इसकी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं है। जब आपके पास वो आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली आप अपना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने के बाद फिर आप उसकी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इरफान, इनाम एंड इनाम, आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट्स आप स्टार्ट करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट था आपके पास 12,000। नाउ ऐड कर देंगे उसके अंदर आप अपनी सैलरीज ऐड करेंगे। सबसे पहले आपके पास है सैलरी टू इरफान, 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से थी, तो 12 महीने की सैलरी ले ली, दैट इज 24,000। इनाम की सैलरी इसका हाफ थी, तो हाफ थी तो हमने 1,000 रुपए इंटू 12 करके हमने इसका 12,000 रुपए कर दिया। इन्हीं दो पार्टनर्स को सैलरी मिल रही थी, तो टोटल सैलरी हो गई हमारे पास 36,000। अच्छा जी, उसके बाद आपसे कह रहे थे कि कैपिटल बोनस का 20% इन्होंने आपका जो है वो बोनस दिया है, कैपिटल का 20% बोनस दिया है। तो अब हम इनका बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं। बोनस तीनों को मिलेगा, तो इरफान 40,000 का कैपिटल था, 20% का बोनस हो गया इसका 8,000। इमरान का 50,000 का बोनस था, क्या कैपिटल था, 20% हो गया 10,000। और इसी तरीके से 6,000 इनाम का बोनस हो गया क्योंकि इसका कैपिटल 30,000 था। तीनों का जब आपने प्लस किया तो ये बन गया 24। तीनों प्लस करने के बाद आपकी वैल्यू जब आपने टोटल कर लिया तो दैट इज 72,000। तो देखिए हमने क्या किया कि हमने एक रिवर्स अप्रोच से, एक हमने नेगेटिव फिगर से हम नीचे से चले और हमने ऊपर वाली फिगर जो थी वो प्रॉफिट की फिगर वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब जब प्रॉफिट फिगर आ गई है तो आगे का काम बहुत आसान हो गया। अब तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, तो मैं जल्दी जल्दी एक दफ़ा आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी समझा देता हूँ एंड देन उसके बाद इसकी एंट्रीज बना के सवाल को ख़त्म करेंगे। तो जनाब आपके पास कंपनी का हेडिंग आ गई। हेडिंग प्रॉपर तरीके से डाली गया। अकाउंटिंग में हेडिंग्स के, प्रेजेंटेशंस के, कॉलम्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसी उल्टी सीधी हेडिंग डाल देते हैं, प्रॉपर तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग नहीं करते, तो अल्टीमेटली इस वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो
डिडक्ट होते हैं, कम होते हैं। एक बच्चा जो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करता है पूरा पेपर सही करता है, और एक बच्चा जो एवरेज प्रेजेंटेशन करता है पूरा पेपर सही करता है, दोनों के मार्क्स में फ़र्क होता है। हालांकि दोनों के पेपर सही हैं, बट presentation is very important and very key in order to ace your exams in second year exams, खास तौर पे accounting के अंदर. So we have obviously the same presentation, details इरफान, इमरान and इमरान, इनाम, total balance, कैपिटल लिख लिया हमने तीनों के 40, 50, 30, प्रॉफिट हमने अभी निकाला पीछे 72,000, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट 12 आता है या नहीं आता है। तो उसको हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया जनाब, सबसे पहले आपने सैलरी दी, एक की सैलरी दी आपने 24, एक की सैलरी आपके पास नहीं थी, एक की 12, टोटल हो गया 36 सैलरी, रिमेनिंग प्रॉफिट बिकम 36। कैपिटल बोनस आपने दिया था तुमका 20%, तो 40,000 का 20% हो जाएगा 8,000, 50,000 का हो जाएगा 10,000, 30,000 का हो जाएगा 6,000, टोटल इज 24, रिमेनिंग प्रॉफिट बिकम 12। अब इन प्रॉफिट को आपने उनके जो है वो रेशो में डिवाइड करना है। 4:5:3 का रेशो है, तो 4:5:3 का मतलब हो गया सम ऑफ द रेशो बिकम 12। 12 का रेशो को आपने डिवाइड करना है, तो हमने इसको यहाँ पे एक समरी बनाएंगे, एक कैलकुलेशन बनाएंगे, दैट इज ए कंपलसरी कैलकुलेशन। इसके बगैर काम मत करिएगा। जब आप इसको बना रहे हो पहले आप टेबल बनाएं, फिर नीचे थोड़ा सा स्पेस दें 2-3-4 लाइनों का, फिर प्रॉपर तरीके से हेडिंग डाल के इसकी कैलकुलेशन शो करें। 4 और इसका डिवाइड बाय 12 इज 12,000, 5 डिवाइड बाय 12, 12,000 इज 52,000, ये गलत आ रहे हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू सही कर लीजिएगा। 12,000 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो दैट वैल्यू शुड बी आई गेस 4,000, दिस वैल्यू शुड बी 5,000 एंड फाइनली दिस वैल्यू वुड बी 3,000। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज जो है वो काइंडली आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक आ रही है। 4, 5 and 3 दैट इज 12,000, टोटल आपने किया, बैलेंस हो गया नील। टोटल करेंगे पार्टनर्स को क्या क्या मिला, 24,000 की सैलरी मिली, 8,000 का बोनस मिला, और 4,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज 36,000। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट पार्टनर इज 15,000, नेक्स्ट पार्टनर इज 21,000, टोटल आपने किया दैट प्रॉफिट बिकम 72,000। तो जहां से हम चले थे वहीं पर हम वापस आ गए। तो ये दोनों फिगर्स हमेशा रिकंसाइल होनी चाहिए। याद रखिएगा, बुक्स के अंदर डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट फॉर्मेट्स बनवाते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का कोई पर्टिकुलर हार्ड फॉर्मेट नहीं है, हर टीचर इसको अपनी तरीके से प्रेजेंट करता है। ये मेरा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है जो मैं तकरीबन पिछले 18, 19, 20 साल से जो है वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर आज तक कभी कोई इशू नहीं आया। लेकिन अगर कोई आप बुक फॉलो कर रहे हैं, उसको आप लेके चलना चाहते हैं, यू आर वेलकम टू डू सो, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। आप इसको जिस तरह से प्रेजेंट करें, आंसर आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई बुक तो है नहीं जिसमें आप कोई IAS या IFRS वगैरह फॉलो कर रहे हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन समरी है जो हर कंपनी अपने टेबल के हिसाब से इसको डिफरेंट तरीके से बनाती है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो फॉर्मेट नहीं है। मुझे ये आसान लगता है, मेरे स्टूडेंट्स को ये आसान लगता है, तो वो इसको अच्छी तरीके से इसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। ओके जी, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि सर एंट्री किस अमाउंट की बनाएं। तो याद रखिएगा, एंट्री हमेशा टोटल वैल्यू की बनती है, कितना कितना प्रॉफिट मिला। अक्सर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री बनानी है, तो वो वैल्यू ये वाली ले लेते हैं, जिससे अल्टीमेटली उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। आपने टोटल अमाउंट जो मिला है 72,000 का टोटल जो मिला है वो आपने जो है वो रिकॉर्ड करना है। हमारे पास एंट्री अपनी वही पुरानी वाली, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है, तीनों को प्रॉफिट हो रहा है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। आंसर आ जाएगा आपके पास टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये था हमारे पास रिवर्स अप्रोच। रिवर्स अप्रोच के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से आप रिमेनिंग प्रॉफिट से ऊपर जाते हुए अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर उस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद अपनी प्रॉपर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और फिर उसके बाद अपनी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करते हैं। एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 2002 का रेगुलर का ये पास पेपर का सवाल है। जब आपने 5 ईयर्स खोलेंगे तो 2002 रेगुलर में आपको ये सवाल नजर आएगा, जिसकी वजह से मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाया है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सवाल मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में अपना कराता हूँ, और फिर उसी से रेलेवेंट आपको होमवर्क देता हूँ पास पेपर से, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप डेली बेसिस के ऊपर कितना पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द पास पेपर क्वेश्चन। इस पास पेपर क्वेश्चन में क्या हो रहा है जरा सा देख लेते हैं।
Nasir, Khalid and Yasir are partners in the firm with capital of 50, 60 and 40,000 respectively. They share profit and loss in the ratio of their capital. The partnership deed is as under: salary to Nasir 60, Yasir 40, commission to Khalid 30, Nasir 15, bonus allowed to each partner 10 and interest at the rate of 10% per annum. तो अब आपने 4 हेडिंग से रिमेनिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे. रिमेनिंग प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है, आपको देख लीजिए. डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इफ द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 60,000. तो 60,000 का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था उससे हमने जो है वो स्टार्ट किया और वन बाय वन करते हुए पहले आपने सैलरी को ऐड किया, फिर तीनों के कमीशन को ऐड किया, फिर तीनों के बोनस को ऐड किया और फिर इसी तरीके से इंटरेस्ट को तीनों के ऐड किया. सैलरी 2 पार्टनर्स को मिल रही है तो 2 नाम आएंगे, कमीशन 2 पार्टनर्स को मिल रहा है तो 2 नाम आएंगे. तो सवाल को, उस फॉर्मेट को आपने उसके हिसाब से एडजस्ट करना है. अगर वो फॉर्मेट देखना हो तो थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, उसमें आपको कंप्लीट फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा. जब आपके पास प्रॉफिट आ जाए टोटल तो फिर आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है और जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है. तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक जो कि रिवर्स अप्रोच का था ये एंड होगा. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. अगर आ गया है तो उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें. डेली बेसिस के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है और इंशाल्लाह आपको इसमें कोई और इशू जो है वो नहीं होगा. So this is the end of the class. Thank you very much. Allah Hafiz.